इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सैयद शहनवाज हुसैन ने लॉन्च की बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022। इनोवेटिव बिजनेस आइडिया को मिलेगा 10 लाख रुपए का ब्याज मुक्त सीड फंड। उद्योग मंत्री का ऐलान, बिहार बनेगा स्टार्टअप कैपिटल। बिहार के युवा उद्यमियों को राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन की तरफ से फिर सौगात मिली है। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 लॉन्च कर दिया है। साथ ही बिहार के युवा उद्यमी जो स्टार्टअप शुरू कर सरकार के प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया गया है। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 और स्टार्टअप पोर्टल के लॉन्चिंग कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के युवा उद्यमियों को उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक और बढ़िया मौका दे रहा हूं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजनाओं के बाद बिहार के युवा बिहार स्टार्टअप नीति का लाभ उठाकर अपनी तकदीर संवारें। उन्होंने कहा कि बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत सीड फंड के रूप में 10 साल के लिए 10 लाख रुपए की रकम बिना ब्याज के दी जाएगी। सीड फंडिंग के बाद भी स्टार्टअप्स के ग्रोथ में या उसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शन, ट्रेनिंग या मार्केटिंग में मदद करना चाहिए, तो उसके लिए भी स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में एमएसएमई सेक्टर का तेज गति से विकास हो रहा है। एमएसएमई का ग्रोथ सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य को स्टार्टअप कैपिटल बनाने का लक्ष्य भी हमारी प्राथमिकता सूची में नंबर 1 पर है। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के औद्योगिकीकरण के संकल्प को पूरा करने के लिए हमने कई लक्ष्यों का निर्धारण किया है, जैसे बड़े उद्योगों की स्थापना, एमएसएमई को व्यापार प्रचार प्रसार देना, बिहार के पारंपरिक उद्योग जैसे हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, खादी, ग्रामोद्योग को मजबूती प्रदान करना। उन्हीं में से एक बड़ा लक्ष्य ये भी है कि बिहार में स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए शानदार इकोसिस्टम तैयार हो। स्टार्टअप्स को ट्रेनिंग, वित्तीय सहायता, वर्क स्पेस, मार्केटिंग के साथ साथ हर तरह का सहयोग मिले, उनकी हेल्ड होल्डिंग हो, ताकि न सिर्फ उनकी सफलता सुनिश्चित हो बल्कि देश के बड़े स्टार्टअप की कतार में बिहार के स्टार्टअप्स भी खड़े हो सके। सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स का योगदान लगातार बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी अहमियत को समझते हुए स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए हर जरूरी कदम पिछले 8 साल में उठाए हैं और इसका परिणाम है कि आज देश में यूनिकॉर्न्स की संख्या 100 के पार हो गई है। यानी 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप कंपनियों की वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी $1 अरब के पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विश्वास है, देश जब भी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, उसमें स्टार्टअप की भूमिका काफी अहम होगी। उद्योग मंत्री ने कहा कि पूरे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम में बिहार के होनहार युवाओं की भागीदारी तो जबरदस्त है ही, और अब हमारी कोशिश है कि बिहार में रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स भी तेजी से आगे बढ़े और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी भागीदारी दर्ज करें। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि इसमें सबसे अहम है कि स्टार्टअप्स को 10 लाख का सीड फंड मिलेगा, जो 10 साल तक ब्याज मुक्त रहेगा। इसके अलावा अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सीलरेशन प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहती है तो उसके लिए 3 लाख तक के अनुदान का प्रावधान पॉलिसी में किया गया है। यही नहीं, अगर कोई स्टार्टअप कंपनी एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त करने में असफल रहती है तो सरकार की तरफ से कुल प्राप्ति निवेश का 2% सफलता शुल्क के तौर पर दिया जाएगा। राहुल कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ, इंडियन टीवी न्यूज, भागलपुर, बिहार। ये स्टार्टअप के क्षेत्र में मूल चूल परिवर्तन कर देगी। बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अभी एमएसएमई का सेकंड प्राइज प्रधानमंत्री जी के हाथों से बिहार को मिला। इथेनॉल में हमने कामयाबी पाई। टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी मुख्यमंत्री जी के हाथों से लॉन्च हुआ और आज जो मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्टार्टअप पॉलिसी बनी थी, आज उसका लॉन्च हम लोगों ने किया है। अभी से 1 महीने तक ये पूरी तरह खुला होगा। इसमें जो स्टार्टअप में बच्चे आएंगे उनको बहुत मदद मिलेगी और इसमें हमारे पास फंड है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरी मदद करेंगे और हर क्षेत्र में बिहार के लोग आगे हैं। लेकिन स्टार्टअप में बिहार पीछे दिखता है, लेकिन बिहारी आगे दिखते हैं।
तो वो कलकत्ता से, वो कर्नाटक से, वो दिल्ली से, उनको वो रजिस्टर्ड है, और बिहार से भी वो लोग अगर रजिस्टर्ड होंगे तो बिहार की रैंकिंग भी ऊपर होगी। स्टार्टअप का बहुत बड़ा चांस बिहार में बन गया है और आज स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च हो गई है। जो लोग हमारी आवाज सुन रहे हैं उनसे अपील है कि आप स्टार्टअप के लिए जो सुविधा चाहिए वो हम देंगे। आप आइए और हमारे साइट पर जाइए और स्टार्टअप पॉलिसी को देखिए और उसमें शामिल होइए। स्टार्टअप को 10 लाख का सीड फंड मिलेगा और 10 साल तक ब्याज मुक्त मिलेगा। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एक्सेलेरेशन जो प्रोग्राम है उसके में हिस्सा लेना चाहती है, उसके लिए 3 लाख तक का अनुदान का प्रावधान इसमें किया गया है। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी एंजल निवेशकों से निवेश प्राप्त करने में सफल रहती है तो सरकार की तरफ से कुल प्राप्त निवेश का 2% सफलता शुल्क यानी सक्सेस फीस के तौर पर दिया जाएगा अगर आपको एंजल मिल गया। अगर कोई स्टार्टअप कंपनी किसी एंजल इन्वेस्टर से फंड उठाने में सफल रहती है, उसके बाद अतिरिक्त फंड है उसकी जरूरत होती है, तो उसके लिए भी उद्योग विभाग स्टार्टअप एंड ट्रस्ट में मैचिंग लोन का प्रावधान हमने किया। महिलाओं के लिए सुन लीजिए, स्टार्टअप पॉलिसी में विशेष प्रावधान है। इसमें स्टार्टअप कंपनी के शुरुआत में किसी महिला उद्यमी ने जो किया उसको पॉलिसी के तहत मिलने वाली तमाम सुविधाओं में 5% अधिक मिलेगा। महिलाओं को पुरुष के मुकाबले 5% अधिक सुविधा उद्योग विभाग देगा। उद्यमी को स्टार्टअप के लिए 10 लाख की जगह 10,50,000 रुपये मिलेंगे, यानी 5% ज्यादा। यही सुविधा SC, ST और दिव्यांगों को भी के मामले में 15% होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज।